अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है वास्तु के इस सीरीज में कि दक्षिण दिशा के दुकान खास करके बरसात में किन किन चीज़ों की सावधानी रखें, क्योंकि यह दुकान में कुछ ऐसे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं या हम उसमें सावधानी नहीं रख पाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारी सेल कम जाता है, हमारी बिक्री कम हो जाती है, हम जो है सो घाटे में चलने लगते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं, सावधानियां हैं वास्तु में। अगर आप दक्षिण दिशा के लिए कर लेते हैं तो दक्षिण दिशा का मकान बरसात में भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। क्या क्या सावधानियां हैं, इस चीज को समझें। पहले हम देखते हैं कि दक्षिण दिशा का दुकान क्या है, क्या देता है और क्या इसमें हमको रखना चाहिए और क्या क्या सावधानी हम रख सकते हैं। पहले देखते हैं कि दक्षिण दिशा का जो क्षेत्र है 135 डिग्री से 225 डिग्री के बीच में ये क्षेत्र है और इसके तत्व जो है सो आपका अग्नि तत्व है और इसके कलर जो है रेड कलर है। कुछ भाग अर्थात पृथ्वी तत्व भी आता है, इनके कलर पीले कलर है। अब समझिए कि ये पूरा क्षेत्र जो है, अगर आपका दुकान दक्षिण मुखी है तो निश्चित रूप से मंगल से प्रभावित आपका दुकान है। अच्छा, अर्थात मंगल ग्रह आपके इस दुकान पर अपना एक्टिविटी दिखाते हैं, अपनी क्रियाक्रम, अपने कार्य को एक्टिवेट करते हैं, अपने क्षेत्र को एक्टिवेट करते हैं, अधीनस्थ रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा अग्नि तत्व से है, जिसके ग्रह जो हैं सो आपको मंगल है और देवता इसके यम है, मृत्यु के देवता। यह थोड़ा सा नेगेटिव क्षेत्र भी माना जाता है, क्योंकि इनके देवता नेगेटिव है। आपकी थोड़ी सी गलती हुई कि आप पर ये हावी हो जाते हैं, आपके दुकान में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करने लगता है और फिर सारे दुकान की स्थिति चरमरा जाती है। एक चीज। दूसरा चीज है कि अगर दक्षिण मुखी मकान है, चल नहीं पा रहा है, तो कुछ क्या हम गलती ऐसा करके रखे हैं जिसके चलते हमारा दुकान दक्षिण मुखी नहीं चल पाता है। और तीसरी बात है कि दक्षिण मुखी मकान कोई भी या दुकान जो लेना चाहता है उसमें थोड़ा सा जो है संदेह होता है, भ्रम है, मिथ्य है कि यह दुकान नहीं चलेगा। अब ध्यान से अगर वास्तु की स्थिति से अपनी दुकान को हम जमा लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, तो ये दुकान अवश्य चलेगा। क्योंकि आप देखिए कि जहाँ भी साउथ मुखी सारे दुकान है उसमें एक से एक व्यापारी जो है सो धनवान है, करोड़पति है, अरबपति है और बहुत भरपूर चलता है। तो क्या होता है कि जाने अनजाने में वास्तु के सपोर्ट उनको काफी मिल जाता है। अब वास्तु की दृष्टि से हम देखते हैं कि क्या है। आप जानते हैं कि आपका जब दक्षिण मुखी मकान है तो आपको कुछ ऐसी सावधानियां रखना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। ये क्या है? सबसे पहले दक्षिण मुखी मकान में या दुकान में आपका मुख्य प्रवेश द्वार सही जगह पर होना चाहिए। मुख्य प्रवेश द्वार ही जो है आपके ग्राहक को लाने के लिए, ग्राहक को आपकी दुकान में आकर्षित करने के लिए, ग्राहक की स्थिति को आपके बरकरार रखने के लिए आवश्यक होता है। यह क्षेत्र क्या होता है? एक सीधी सी बात है, दुकान के ठीक सेंटर पॉइंट में बांट दें, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर आ जाए, जिसको 180 डिग्री कहते हैं और ये सेंटर साउथ कहलाता है, दक्षिण का केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर आप जब बांट दिए तो आप फिर अग्नि कोण के तरफ जब चलते हैं तो आपका जस्ट जो आपने आधा किया, थोड़ा सा क्षेत्र छोड़ करके आप मुख्य द्वार वहां पर रखें। निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत अच्छा कारगर होगा। कभी भी दक्षिण जो आधा भाग आपने बांटा और नैऋत्य के तरफ कभी भी प्रवेश द्वार आप नहीं रखें। तो ये तो पहली सावधानी होगी। दूसरी सावधानी कि दक्षिण मुखी मकान या दुकान को जब आप बनाने जा रहे हैं तो आप देखें कि यहाँ पर जो है सो कभी भी किसी प्रकार का नीला कलर या ब्लैक कलर आपका नहीं हो।
या आप फ्लैक्स इत्यादि लगाए हैं तो उसका बैकग्राउंड जो है, चूंकि प्रचार प्रसार के लिए, इंटीरियर के लिए बड़े बड़े फ्लैक्स लगा देते हैं लोग, या द्वार के दोनों तरफ भी लगा देते हैं, ऊपर भी लगा देते हैं, पूरा फ्लैक्स लगा रहता है, तो उसमें नीला कलर और ब्लैक कलर का कोई भी बैकग्राउंड का उपयोग आप नहीं करें। इसके लिए सबसे उपयुक्त चीज है कि बैकग्राउंड पीला ले लें हल्का और रेड कलर से लिखवाएं, तो ये आपके लिए बहुत आकर्षक होता है। आप देखते होंगे कि एक ही दिशा के किसी दिशा में हो और उसमें एक में ग्राहक बहुत आ रहा है और एक में नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या होता है कभी गौर से देखिएगा। क्योंकि उसका फ्लैक्स जो है ना एंटी तत्व बैकग्राउंड से बना रहता है, जो ग्राहक को खींच नहीं पाता है, अपने दुकान का उठाव एनहांस नहीं कर पाता है। तो ये सावधानी दूसरी है जो आपको रखना ही रखना है। उसके बाद है कि दुकान को थोड़ा सजाएं, तोरण द्वार इत्यादि लगाएं। तोरण में अगर आपके पास नौकर चाकर है तो निश्चित रूप से अशोक के पत्ते का, आम के पत्ते का प्रत्येक दिन तोरण बनवाएं, तोरण लगवाएं, बढ़िया से झालर टाइप का लगवा करके तोरण लगवाएं, ये बहुत अच्छा है। आर्टिफिशियल तोरण भी लगा सकते हैं, रेड जो है सो फ्लावर का या पीले फ्लावर का आप तोरण लगवाएं तो बहुत अच्छा आपको इसका लाभ मिलेगा। दुकान की दोनों तरफ आपको शुभ लाभ लिखना है, रिद्धि सिद्धि लिखना है और स्वास्तिक बनाना है। यह 9 अंगुल का स्वास्तिक होना चाहिए और दोनों तरफ में डंडा डाल करके उसको करना है और रेड कलर से होना चाहिए, जिसके चारों जो है गैप में बिंदु होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए। तो ये पूर्ण वास्तु कहलाया जाता है। पूर्ण वास्तु बनता है जो कई हजार गुना लाखों में कॉस्मिक एनर्जी को डेवलप करता है। तो कुछ वास्तु दोष अगर आपके हैं भी घर या दुकान में तो वह कंट्रोल करता है और आपके जीवन में खुशहाली लाता है, आपकी दुकान में जो है सो बिक्री लाता है, आपकी दुकान को अच्छा चलने में सहयोग प्रदान करता है। अब देखते हैं कि दुकान के आगे के भाग का, दुकान के आगे का भाग में कुछ सावधानियां आपको रखना है या उसे कुछ ट्रीटमेंट करके आपको रखना है। पहला ट्रीटमेंट क्या है सो देखिए, दुकान के सामने किसी प्रकार का कोई गड्ढा इत्यादि नहीं हो या दुकान जो है सो आप किसी प्रकार का कीचड़ इत्यादि दुकान में नहीं हो, पानी का ठहराव वहाँ आकर के नहीं खड़ा हो पानी, और किसी प्रकार का सिल्वर लाइन या गंदी नाली नहीं आपका क्रॉस होता होगा। लेकिन नगर निगम से अगर पास है तो आप क्या करेंगे, तो दुकान को बढ़िया से ढकें, ढक करके आप पूरा व्यवस्थित रखें और वहाँ जो है सो रेड कलर या पीले कलर का लंबा कारपेट बिछा दें, एकदम मखमली या जो बिल्कुल बना हुआ रहता है फाइबर इत्यादि का, वैसा आप बिछा दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर ब्लॉक जो है ब्लैक कलर का ब्लॉक नहीं लगाते हैं। दुकान के सामने 5 फीट 7 फीट 10 फीट छोड़ा रहता है पार्किंग एरिया या कुछ भी, तो वहाँ पर लोग जो है ना बराबर करवा दें और वहाँ पर जो है रेड कलर और येलो कलर का जो है सो आप ब्लॉक लगवाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप व्हाइट कलर का भी लगवा सकते हैं, लेकिन नीला कलर, ब्लैक कलर ये चीज़ को आपको नहीं लेना है, अवॉइड करना है। तो अगर ये पूरी दुकान की व्यवस्था आपने जमा दी, अपने दुकान के सामने आपने तोरण लगा दिया, आपका मुख्य द्वार सज गया, तो निश्चित रूप से दुकान चलेगा ही चलेगा, ये आप समझ लें। आपकी बैठक की जो व्यवस्था होनी चाहिए नैऋत्य कोण में आप करें, बहुत अच्छा रहेगा। नैऋत्य कोण में आपको करना है और आपका ठीक सामने ग्लास लगा रहे, मोटी ग्लास आप बिल्कुल लगा करके रखें, बहुत अच्छा देगा। या वहाँ पर अगर आप फ्लैक्स भी लगवा सकते हैं ग्लास पे तो आप लगवा सकते हैं, जिसका बैकग्राउंड जो है सो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो और कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो कि वहाँ लगा सकते हैं। जे स्क्वायर पैटर्न का लगा दें तो
तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। कभी भी ब्लैक बैकग्राउंड का या नीले बैकग्राउंड का वहाँ फ्लैक्स इत्यादि, पर्दा इत्यादि नहीं लगाएं, या कोई ऐसा वस्तु वहाँ रखा रहे जो लिक्विड फॉर्म में हो, अर्थात पीने का पानी या किसी प्रकार का वहाँ पर नहीं रखना है, क्योंकि दुकान चलेगा ही, ये सावधानी अगर आप रख लेते हैं। उसके बाद आप जब अंदर आए तो दुकान में देखें, जो दुकान को जो सामान आपको तत्काल बिक्री करना, बाहर करना है, उसे एक्सपायरी डेट में होने वाला है, तो वो आपको बाइब कोन में आप जो है सो इस सामान को सजा करके रखें, रेडी माल को, तो आपका वह बिक्री होगा ही होगा। जो काउंटर आप बनाएं, आपके सारे कर्मचारी पूर्व दिशा में उसका मुख हो, ऐसा खड़ा हो, या आप दिखाना जो चाहते हैं वस्तु, उसका काउंटर जो होना चाहिए वो इस प्रकार हो कि ग्राहक जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ मुख हो और आपका दिखाने वाला व्यक्ति उसका पूर्व दिशा के ओर मुख हो, तो निश्चित रूप से दुकान चलेगा। उत्तर की दिशा में ईशान कोण में भले ही एक पानी का नित्य कलश रखें, उस पर एक नारियल रखें, 4 जो है आम का पल्लव रखें, उसमें जो है सो अक्षत कुमकुम लगा करके और घड़े में या लोटे में जो है स्वास्तिक बना करके रखें, बहुत अच्छा। और ये हल्दी का स्वास्तिक बना सकते हैं या नीले कलर का किसी चीज़ से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। परमानेंट अगर स्वास्तिक वहाँ रखते हैं तो ये चांदी का जो है एक स्वास्तिक वहाँ रखें, बहुत अच्छा चलेगा। तो इस प्रकार आपको दुकान की सजावट करना ही करना है, और इस प्रकार आप सजावट कर लेते हैं, दुकान आपका चलेगा ही। और बरसात में या अन्य समय में भी इसे पालन करना है और आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।